ध्यान की चर्चा चल रही है, विशेषकर धर्म ध्यान की। पेज नंबर 31 निकालिए। इसमें आचार्य कुंद के रयन सार का एक गाथा दी है कि अध्ययन सेवणाम पंचेन्द्रिय निग्रहम कषायम्पि शास्त्रों का अध्ययन ही ध्यान है, क्योंकि उसी से पंचेंद्रियों और कषायों का निग्रह होता है। इसलिए इस पंचम काल में प्रवचन सार अर्थात जनागम का अभ्यास करना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य कुंद ने ये आज्ञा दी है। ये स्थिति तो 2000 वर्ष पहले की है, तब भी वो ये महसूस करते थे कि अध्ययन ही ध्यान है। माने बुद्धि पूर्वक ध्यान तो अध्ययन ही है। तो चिंतन है ना, तो अध्ययन का ही एक भेद है। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा है ना, तो अध्ययन का ही एक भेद है ना। तो ये चिंतन ही करें, जो चिंतन में से सविकल्प में से निर्विकल्प होता है वो तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो ध्यान करने की जो भाषा ही सही नहीं है, ध्यान करो ध्यान करो। जैसे कल कहा था कि ध्यान तो होता है। यदि ध्यान करने की भाषा की बात करनी है तो उसके पहले जो होता है उसकी बात करनी पड़ेगी, जो बुद्धिपूर्वक होता है। उपदेश तो बुद्धिपूर्वक करने का ही दिया जाता है ना। तो कहते अध्ययन ही ध्यान है। और इस ध्यान का काम दो है, 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति से रोकना और कषायों का निरोध। तो ये दोनों चीजें तो आपके अध्ययन से होंगी। पंडित टोडामल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की दीपिका में, दीपिका की भूमिका में स्वाध्याय के क्या लाभ हैं वो विस्तार से गिनाए हैं। अपन ने वो अलग से भी छापे थे ना। और इसलिए देखा ना पैवन सार, प्रवचन सार, माने विजयेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार जो आगम में है, हमें उसका स्वाध्याय करना चाहिए बुद्धिपूर्वक। अब देखिए फिर वो ध्यान अवस्था ऐसे बैठ के करना चाहिए, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे पीछे पीछे जाने में वो सब आ जाती है। कैसे जाने में कि पहले से आत्मा का प्रकारी ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे हम स्वानुभूति कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, जो भी नाम देना हो। इसमें इतने नाम गिनाए हैं बृहद्रव संग्रह की टीका के आधार पर, एक पेज उन नामों ही नामों से भरा हुआ है। आप देखना पीछे, और उन नामों को आप एक दफे ध्यान से बारीकी से पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट एक ख्याल में आ जाएगा। पेज नंबर 23 से शुरू होते हैं, पेज नंबर 23 से। इसमें लिखा है कि वह अन्य किस किस पर्यायवाची नामों से कहा जाता है वही कहते हैं। तो अब यहाँ से लेकर के पूरा एक पेज है। देखो एक पेज से भी ज़्यादा 2-4 लेने जाना है। ये सब उस शुद्धोपयोग के स्वानुभूति के नाम हैं। अलग अलग नामों से कुछ भी कहो, लेकिन वास्तव में बात वही है जो कल कहा था ना कि मिथ्यात्व की भूमिका में कर्ण लब्धि में जो परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, वृत्तिकरण, और मैं ही जाके चात्र मोह के नाश करने के लिए 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में वहाँ भी नाम भी वैसे ही है ना, अधाकरण, अपूर्वकरण, वृत्तिकरण, करण होते हैं। और उन्हीं के इतने नाम दिए हैं। उनको तुम क्या नाम देना, तो अभी हम भेद करते फिरते हैं कि स्वानुभूति तो अलग चीज़ है और अनुभव अलग चीज़ है और शुद्धोपयोग अलग चीज़ है और शुद्धात्म परिणति अलग चीज़ है। लेकिन इन नामों को, और वो कहते हैं सब एकार्थवाची हैं। तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसा कि वो आपको रमेश जी बता रहे थे ना कि एक एक शब्द जल का अर्थ अलग होता है, पानी का अलग होता है, तो व्युत्पत्ति अर्थ अलग होते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन में लिए जाते हैं। लेकिन इन 2 तरह से होता है कि एक ही व्यक्ति के वाचक सब नाम हैं। तो
तो उनको हम पर्यायवाची कह देते हैं। गिरधर, मुरलीधर, जो भी नाम है ना, गोपाल। अब हम व्युत्पत्ति अर्थ करने जाएंगे तो हर एक का अलग होगा, क्योंकि वो मुरली बजाते थे इसलिए मुरलीधर, पर्वत को धारण कर लिया था इसलिए गिरधर, फिर गोपियों को प्यारे थे इसलिए गोपी वल्लभ, राधा के प्यारे थे इसलिए राधा वल्लभ, देवकी के को प्यारे थे इसलिए देवकी वल्लभ, यशोदा को प्यारे थे तो यशोदा नंदन, देवकी नंदन। लेकिन यदि हम देखें वो एक ही व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। लेकिन वो कभी लोग इसका विवेक रखते हैं कि जब समझो प्रेम की बातें चल रही हों तब उनका नाम गोपी वल्लभ, राधा वल्लभ कहेंगे, जब और मातृ प्रेम की बात चल रही होगी तो देवकी नंदन, यशोदा नंदन कहेंगे, जब युद्ध के मैदान की बात चल रही होगी तो कंसारी, मुरारी कहेंगे। मतलब वो जिस वक्त जो प्रकरण चल रहा है उस क्वालिटी से युक्त हम उसको बताएंगे। तो ऐसे ये नाम इनका एकार्थवाची भी है और एक एक दृष्टि से अलग अलग विचार करेंगे तो वो अलग अलग भी थोड़े बहुत अर्थ निकल जाएंगे। तो कोई आदमी का नहीं एकार्थवाची नहीं है ऐसा कहे तो फिर वो अलग अलग अर्थ बताए तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और कोई एकार्थवाची भी कहे तो हम अपेक्षा को समझ लेना चाहिए। तो ये इतने सारे नाम हैं। अभी अपन कहाँ देख रहे थे, वो प्रवचन सार की बात कर रहे थे ना, क्या स्वाध्याय करना चाहिए। तो अब पीछे चलेंगे हम इसको, तो क्या स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, लेटे लेटे के, बैठ के, क्या उठ के, बोलो। जब भी ये पूछा जाएगा तो क्या उत्तर दिया जाएगा, तो यही कहा जाएगा ना कि नहीं, बैठ के सावधानी से अच्छी तरह से बैठ के करना चाहिए। कोई ये आदमी ये नहीं कहेगा दौड़ते दौड़ते करना चाहिए और लेटे लेटे करना चाहिए। उपदेश की भाषा में जब भी समझाया जाएगा तो उसे अच्छी तरह से पद्मासन में बैठ के और करना चाहिए, यही कहा जाएगा ना। लेकिन जब दूसरी दृष्टि से बात की जाएगी कि और किसी आसन में करें तो क्या अनुचित है, तो कहेंगे नहीं, तबीयत खराब हो तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कमर में दर्द हो तो नीचे नहीं बैठ, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो सारे रास्ते आपको खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जितना कठोर नियम रखेंगे हम उतना ही स्वाध्याय कम हो जाएगा। ना हम उतनी चीज, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मैंने शायद पहले कहा था कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब मालूम शास्त्र में प्रवचन करने का क्या नियम था। चाहे कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही हो, जनवरी फरवरी का महीना हो, तो शाम को नहा के और मंदिर के धोती दुपट्टा पहनकर फिर गद्दी पर बैठकर और फिर ऐसा वो धोती दुपट्टा ही को लेते थे, ऐसा मुंह से लगा के एक एक पेज पढ़ के, और वो पेज ऐसा होता था कि ना कोमा, ना फुल स्टॉप, ना पुराने शास्त्रों में दिखे तो होंगे ना पैरा चेंज, कुछ नहीं, बस एकदम पढ़ते चले जाओ। और तुम वैसे बिना पढ़ नहीं सकते, तो फिर क्या हो गया, वो शास्त्र पढ़ना मंदिर में ही रह गया, फिर घर में शास्त्र नहीं रहे। शास्त्र का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, उसकी मर्यादा भंग नहीं होना चाहिए। वो सब बातें इसलिए बताई थी कि उस वक्त एक यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखाना पड़ता था तो 100 रुपये में पड़ता था, और उस दिन के 100 रुपये आज के 1 लाख रुपये के बराबर थे। 1 लाख रुपए की एक किताब आपको मिले मोक्ष मार्ग प्रकाशक, लोग कितने लोग खरीदते हैं। तो उन मंदिरों में एक आध में वो रख लिया जाती थी, तो उसको ही सब पढ़ते थे, तो उसकी सुरक्षा कितनी होनी चाहिए, बाइंडिंग तो होती नहीं थी, तो उसे खोल कर हाथ गीला हो, पसीना ना लग जाए, अक्षर खराब ना हो जाए, उन सब बातों का बहुत ध्यान रखना। तो उसको इतनी अधिक मर्यादा हमने बांधा कि वो इतना बंध गया कि हमारे लिए पढ़ना असंभव ही जैसा हो गया। अब जाएं तो मंदिर में नहा धो करके उठाएं और फिर बैठ के पढ़ें, तो ऐसा कौन करेगा। आज भी ऐसा दिन नक्की कर दिया जाए तो फिर धीरे 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 अब आपको अपना उपलब्ध है, हजारों किताबें हैं, फिर सस्ती मिल रही हैं, फिर फ्री में मिल रही हैं, फिर दूसरी मिल जाएगी, क्यों है?
दूसरे तरफ की अति होने लग गई। लेकिन यदि उस मर्यादाओं में ही हम बंधे रहते हैं सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाद भी, तो आज जितना अध्ययन है उतना अध्ययन अपन कर सकते थे? गारंटी से नहीं होता। एक महावीर जयंती पे करीब हो गए 25 साल हो गए होंगे, मैं खतौली पे गया था। खतौली में, और खतौली में क्या नियम है, हर साल महावीर जयंती 5 दिन की मनाई जाती है। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, 6-7 मंदिर हैं, तो हर साल एक मंदिर की जिम्मेवारी होती है कि वो सारा मैनेजमेंट करे, और बाकी पूरी समाज उसमें शामिल होती है। और जल यात्रा निकाल के गांव के बाहर पंडाल बना करके वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। 5 दिन तक सब लोग वहीं रहते हैं। सुबह से प्रवचन, पूजा पाठ वगैरह सब चलता रहता है। बहुत अच्छा फंक्शन होता है। तो जिस साल मुझे बुलाया गया था, उस जिन भाई की तरफ से वो महावीर जयंती थी, जिस मंदिर की तरफ से, उसके मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष थे, उनके घर में ठहरा था। और हमारा उनका बहुत बहुत वात्सल्य प्रेम हो गया, तो उनने हमको बेटी जमाई बना लिया। अब इतनी उस उम्र होगी हमारी जब बेटी जमाई बनने लायक होंगे हम। अब तो लोग दादा दादी बनाएंगे जो बनाएंगे तो क्या। तो उन्होंने जब बेटी जमाई बनाया, तो जैसे बेटी जमाई की विदाई करते हैं ना, ऐसी विदाई करी, कपड़े लत्ते वगैरह सब जैसे बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हमारा वो किया। बहुत हमको भी बहुत विकल्प आया कि हम क्या करें, हमको भी कुछ करना चाहिए ना। तो हमने वो शास्त्र अपना गया था अपना बुक स्टॉल, तो हमने इतना शास्त्र के इतना बंडल बनाया, निकाला उनके लायक सब साहित्य, और निकाल के हमने उनसे कहा कि ये हम आपको हमारी तरफ से रखा। तो एकदम हाथ जोड़ के बोले कि साहब आप जो आज्ञा करो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन इस पाप में हमें मत डालो। क्या कह रहे, मंदिर को आपको जितना देना हो दे जाओ, ये करो, हम आपकी बात इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जिनवाणी का अपमान घर में रखने से जिनवाणी का अपमान होता है, ये उनके दिमाग में बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ था। और इसलिए बिल्कुल वो 0 स्वाध्याय में थे, पूरा परिवार। क्या, और इसीलिए हमने सोचा था, हमने उन्हें बहुत समझाया कि देखो इसमें कोई पाप नहीं होता है, लेकिन वो जो संस्कार बहुत पुराने थे, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। मैंने अंत में कहा कि देखो ये तो हम रख के जाएंगे, नहीं तो तुम्हारा ये सब सामान हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, और वो अपनी रिश्तेदारी यहाँ की यही खत्म। और इसमें जो भी पाप लगेगा वो सब हमारे माथे है, आपके माथे नहीं है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी पाप लगना वो हमें दे दें, इन्हें नहीं दें, और आप इसका स्वाध्याय करना, पाप नहीं लगेगा आपको। तो मुझको कभी कभी लगता है कि अति विनय का कितना अधिक दुष्परिणाम निकलता है ना। अभी आपको इतना ही कह दें कि सब पद्मासन लगा करके ही जनवाणी पढ़ना चाहिए, और ईट की हड्डी बिल्कुल सीधी रहना चाहिए, समाज में बैठते हो, फिर देखो कितना आपका कितना पठन पाठन रह जाता है। और फिर ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, पीछे को टिक जाओ। क्यों? तो हम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उसी शास्त्र में ये भी लिखा, और उसी शास्त्र में ये भी लिखा कौन से आसन से होना चाहिए। देखो इसमें अगली गाथा यही है, मैंने लिखी। देखो पेज नंबर 31 पे, ध्यान करने के लिए कौन सा आसन कौन सा होना चाहिए। ध्यान बैठकर, खड़े रहकर और लेटकर भी किया जा सकता है। शरीर की जो भी अवस्था ध्यान की विरोध करने वाली ना हो, उस अवस्था में अपनी सुविधानुसार ध्यान किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की स्थिति खड़े होने या बैठने की ना हो, तो क्या वह आत्म ध्यान से वंचित हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। इसमें आचार्य जिनसेन के महापुराण में पर्व 21 के 75 में छंद का ये अनुवाद है। ये अपनी मेरी तरफ से लिखी गई बात नहीं है, श्लोक उसमें लिखा है। कहने का मतलब है कोई आसन से बंधा हुआ नहीं है। जिस आसन में आप सुविधाजनक तरीके से और आप स्वाध्याय कर सकते हैं, करें, तभी आप अधिक कर सकते हैं। फिर भी शास्त्रों में
फिर पद्मासन को ध्यान की मुद्रा क्यों कहा? तो मैंने बताया था ना कल कि ध्यान शरीर पे से उपयोग को हटाने का नाम है। माँ चिट्टई माँ जम्पई में कहा था ना तो बुद्धि पूर्वक कुछ चेष्टा करें और न चेष्टा रोकने की चेष्टा करें, क्योंकि वो भी चेष्टा ही है, उपयोग उसमें भी लगेगा। और जब सब तरह से उपयोग हट जाएगा शरीर से, तो फिर शरीर की स्थिति कौन से आसन में स्थिर रह सकती है? वो आसन ध्यान करने लायक आसन है। यद्यपि शरीर की क्रिया से आत्मा के ध्यान का कोई संबंध नहीं है ना? लेकिन ये जो अपना पद्मासन है, वो आसन एक ऐसा है कि आपका उपयोग शरीर से पूरी तरह हट जाए तो भी आप बिल्कुल ऐसे ही पत्थर की मूर्ति जैसे बैठे रह सकते हैं। और यदि आपने ऐसा आसन लगा लिया कि दोनों पैर ऐसे कर लिए, तो जरा नींद आएगी, अथवा उपयोग हटा, चाहे नींद में हटे चाहे उसमें हटे, ध्यान में हटे, तो एकदम आप गिर जाएंगे। जिस आसन में आप शरीर पे उसे उपयोग हटने के बाद उसी आसन में स्थिर न रह सके, वो आसन ध्यान के योग्य नहीं है। अब इस तरह से शरीर आसन आ गया और फोटो तो उसी की खींचती है। महाराज को ध्यान मुद्रा का फोटो खिंचाना है, तो वह अंदर का तो कैसे खींचेगी? हैं? अब लेटे लेटे ध्यान कर रहे थे, ये तो खिंचाएंगे नहीं। समझिए ना? आप बोलिए, आप भी अपने अध्ययन का फोटो खिंचाओगे तो ऐसे एड़े टेढ़े आसन से बैठ के तो खिंचाओगे नहीं, हैं? बढ़िया से बढ़िया आसन से बैठ के खिंचाओगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका महत्व इसलिए उसमें आ गया। तो अब कहें प्रारंभिक भूमिका में, तो प्रारंभिक भूमिका माने क्या? ये आसन आपने पद्मासन कब बांधा? कि जब आप आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे थे, तभी की बात है ना। तो जब गारंटी से आप आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे थे, उस वक्त जिस मुद्रा को आपने धारण किया, वो मुद्रा ध्यान हो सकती है? वो तो जब आप ध्यान करोगे, उस पे से ध्यान हटके आत्मा पे जाएगा, तब भी वो कायम रहेगी, इसलिए उसका नाम ध्यान मुद्रा पड़ा। जब आप लगा रहे हो तब ध्यान मुद्रा नहीं है वो। अब अंतर समझ रहे हैं ना दोनों में? अब हमने उसी को मान लिया है। अपनी मूर्तियों में भी कहीं पद्मासन मिलता है, कहीं अर्ध पद्मासन मिलता है, खासकर प्राचीन मूर्तियों में। ऐसे कैसे बना है, क्यों किया ऐसा? तो भाई ध्यान मुद्रा हमें करनी है, और कभी कोई जिन लोगों की जंघाएं मोटी होती हैं और इस तरह की शरीर का संगठन होता है कि वे पद्मासन लगा ही नहीं सकते, तो वे अर्ध पद्मासन लगा लें। मतलब वो पालथी मारना अपने यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ पालथी मार के बैठ जाओ। आखिरकार अपने को भी अपने देश में यदि कोई पर वस्तु का सहारा नहीं लिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ आसन पालथी मारकर बैठने को ही कहा है ना। एक कुर्सी में तो कुर्सी चाहिए, फिर टेबल चाहिए, है ना, और कुछ ना कुछ चाहिए। और ध्यान तो विशेषकर मुनिराजों के होता है। अब क्या चटाई पे बैठकर, तो ज्यादातर तो ध्यान करने वाले चटाई पे ही बैठेंगे। चटाई भी आ गई है आज, क्यों चटाई पे बैठ कर क्यों ध्यान? तो शिला पर बैठ के किया जाता है, पत्थर की शिला पर। क्यों पत्थर की शिला? क्यों? क्योंकि जमीन में कीड़े मकोड़े बहुत हो सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। और यदि कीड़े मकोड़ों से रह दिखाई देगी तो शिला ही दिखाई देगी, ख्याल में है ना? इसलिए असलियत में तो वो पत्थर की शिला की बात है। धीरे धीरे ये चटाई क्या घास पर, और घास को फिर अपन बुन करके वो चटाइयों पे चटाइयाँ धीरे धीरे प्लास्टिक की आ गई, और इतनी बढ़िया बढ़िया आ गई कि आपके गद्दे भी उससे उनको मात कर जाए। क्यों? उनका तो मतलब वो जो सहज उपलब्ध हो। क्या वो चटाई कैसे आ गई? कि वो ये नीतिकार ने एक श्लोक लिखा ना कि सज्जनों के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए 4 चीजें सदा उपलब्ध रहती हैं। मालूम कौन कौन सी?
चार चीजें रहती हैं सज्जनों के स्वागत के लिए। साधन चाहिए ना, किसी का स्वागत करना हो तो चाय पानी देना हो तो कोई मिठाई मिठाई रख लो, थोड़ा नमकीन रख लो, क्यों? तो सज्जनों के घर में सज्जनों के स्वागत के लिए चार चीजें हमेशा रहनी चाहिए कि रहती हैं। कौन कौन सी हैं वो? है कोई श्लोक याद है किसी को? अर्थ तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले मीठे बोल। क्या? आइए 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 आइए, मीठे बोल। क्या? फिर दूसरी चटाई, फिर तीसरी ठंडा पानी, और ये क्या है? मतलब हमारे पुराने लोगों ने कितनी, वो कोई खर्चा न कोई झगड़ा न कोई टंटा, न आपका हर एक घर में पानी पीने को रहता ही था, ठंडा ठंडा पानी, बैठने को चटाई। मैंने उस वक्त हर आज अपन सोफा सेट लगाते हैं ना, तो बैठक की जगह में चटाई बिछा देते थे। बस 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 चटाई पे बैठ गए, ठंडा पानी पिला दिया, मीठे बोल बोले। और ऐसी कोई वो एक थी बात कि बहुत ही ज्यादा साफ करना हो तो पंखा लेकर ऐसा ऐसा करता, हवा लगे चाहे नहीं लगे पंखा चलना। ये इससे बड़ा सम्मान यदि किसी को किसी के घर में इतना मिल गया तो वो गदगद हो जाता था। अब बोलिए इसमें क्या किसी को दिक्कत थी? हैं? और आज की क्या हालत हो गई है? तो उन्होंने वो पद्मासन, जिसे चटाई की भी अपेक्षा ना हो, क्योंकि और आसन को कोई ना कोई परद्रव्य के सहयोग की जरूरत होगी, और पद्मासन में बैठने में किसी भी परद्रव्य के सहयोग की जरूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी स्थिति में वो आपको उपलब्ध, वो जगह है, उसमें आप बैठ गए, ध्यान करो। इसलिए वो सहजता से ध्यान में पद्मासन आ गया, ख्याल में ही ना। अब वो हमारे फिर पद्मासन में प्राणायाम, फिर कितने कितने आसन हो गए, अब तो सैकड़ों आसन हो गए हैं। वज्रासन, फलाने आसन। वज्रासन तो नमाज पढ़ने का आसन है, और हमारे मुनिराज और ये आजकल आहार करके आते हैं तो सब वज्रासन में बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अध्ययन और ध्यान का जो आसन अपने यहाँ बताया, वो सिर्फ पद्मासन को बताया। मेरे कहने का मतलब ये खड्गासन होता है ना, तो खड्गासन में तो मैंने आपको बताया था वो अपने काम का नहीं है। निरापद तरीके से शांति स्थान पर आप बैठ गए, तो ये सब ध्यान करने के पहले की क्रिया है, बहुत पहले की। फिर अपने कहते 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर ये करो करके फिर आप थोड़ा विचार करो, चिंतन करो, फिर चिंतन करते करते उसमें चले जाओ। एक पूजा के में आप काय उत्सर्ग करते हैं, काय उत्सर्ग क्या करते हैं? काय उत्सर्ग में 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, तो बीच में ऐसा क्या आ जाता है? अब विधान की क्लास तो तुम्हारी खत्म हो गई कल्याण की, लेकिन अब ये कहना है करो भी हम, और खड़े होके वहीं क्या है? ये तुम भगवान की भक्ति करते करते, परमात्मा का स्मरण करते करते तुम्हारा उपयोग अचानक आत्मा में चला गया, तो जाता ही है ना, मुनिराज में तो जाता ही है। ऐसे ही कभी भी भगवान की वंदना स्तुति करते करते शुद्धोपयोग में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? तो बीच में वो तुम्हारा चला गया, उसका नाम है काय उत्सर्ग। काय उत्सर्ग ध्यान, ध्यान का ही एक रूप है वो। काय का विसर्जन, काय का उत्सर्ग माने त्याग, तो काय का त्याग क्या? व्युत्सर्ग है ना, व्युत्सर्ग ध्यान है ना, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। वो व्युत्सर्ग में से ये काय उत्सर्ग आया है। उत्सर्ग मतलब वो मूल तो उत्सर्ग है, और भी विशेष प्रकार का उत्सर्ग त्याग। तो काय का माने मेरे मन का निरोध हो गया, वचन का निरोध हो गया, और काय का निरोध हो गया। माने इन तीनों पे से मेरा उपयोग हट गया है, अब मैं आत्मा में जाता हूँ। माने शुद्धोपयोग में जाने का
अधिकार तुम्हारा भगवान की बीज भक्ति में से भी छोड़ के जाने का है। उसमें तो एक पर्टिकुलर जगह होती है जब कायद संग आप कराते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जल का छंद बोल रहे हो और बोलते ही बोलते 2 लाइनें बोली हैं और तुम कायद संग में जा सकते हो, और फिर लौट के आओ और फिर तीसरी पंक्ति बोलना शुरू कर दो। मैंने वो परमावश्यक है, मैंने उसके लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन आज क्या हो गया है पोजीशन, क्यों पूजन में जब कितने हमें अधिक से अधिक पूजन करना है, कम से कम समय है, जल्दी से जल्दी है, क्यों बहुत कितने आफते हैं, तो बराबर दौड़ती है गाड़ी। एक सच्ची घटना मैं सुनाता हूँ कि जब मैं इंदौर से यहाँ आने लग गया 41.5 वर्ष पहले, तो मेरा भाव विकल्प आया कि अपन वहाँ इंदौर के आसपास के जो तीर्थ हैं उनकी वंदना कर लें, फिर कभी यहाँ आना हुआ कि नहीं हुआ। तो हम 2-3-4 दिन का समय निकाल के और सब तीर्थों की वंदना करने के लिए निकल गए। यहाँ आने के पहले मक्सी जी गए, तो मक्सी जी गए तो मूल मंदिर में पूजन करने गए। पूजन करने गए तो वह पूजा कर रहे थे, वो दिगंबर पुजारी था, तो बीच बीच में कहे कि क्या जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये सितंबर आएंगे या बिहार तुमको फिर भगा देंगे, फिर पूजन नहीं करने देंगे, तो पूजा अधूरी रह जाएगी। दूसरा तो चुप रहा भाई, तो उसे रुका नहीं माना, बार बार टोकता रहा। तो मैंने कहा भैया वे सितंबर तो जब आएंगे तब आएंगे और तब नहीं करने देंगे, तू तो अभी नहीं करने दे रहा, हमें करने देना अब शांति, तूने कह दिया ना एक तरह, अब हम सैनी पंचेंद्री हैं, सुन ली तेरी बात हमने, क्यों ऐसा, मैं तो आपके हित के लिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी पूजन अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा भैया हमारी पूजन आज तक पूरी हुई कब है जो आज अधूरी रहेगी। और ये सच्ची बात है, मैं कई दफे इस सभाओं में स्वीकार कर चुका, क्योंकि जब भी मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ, खड़ा होता हूँ, कुछ भी करता हूँ आप लोगों के साथ, बहुत कम होते चांसेस है, तो किसी भी छंद पर मेरा उपयोग अटक जाता है। अब वहीं वो चिंतन चलने लगता है। अब वो बात जब तक तो आप जल से फल तक पहुंच जाते हैं और तब तक मैं वहीं अटका रहता हूं। तो एक तुम उन लोगों को मुझसे बहुत परेशानी होती है और मुझे उनसे होती है। कैसे कि फिर वो जल के बाद कहेंगे चढ़ा दो, तो जल चढ़ा दिया उसने, फिर अब मैं तो अपने धुन में, फिर वो चंदन बोलेंगे तो वो चंदन पकड़ाएंगे मुझे, फिर अक्षत पकड़ाएंगे, 7 दफे डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा भैया तुम अपना करो ना, नहीं उठा दूंगा ना, यहाँ मेरा स्वागत करने की आपको क्या जरूरत है, जब मुझे जो चढ़ाना होगा मैं उठा लूंगा इस थाली में से, क्यों। अब आप लोगों को आधा पागल सा लगता हूँ ना, उन्हें तो पूजा लगता हूँ कि हम तो इनको सहयोग कर रहे हैं, याद दिला रहे, और दे हमको क्या, हमको कह रहे कि परेशान कर रहे। अरे भाई हमारे उपयोग को जहाँ जाना है, जिसके लिए पूजन की रही थी वो वहां पहुंच गया है, हमको सोचने दो। अब मेरा अंदर समझे ना, अब एक नहीं, हमको हमें पूरी करने का कोई विकल्प नहीं है, वो जयमाला पूरी होगी कि नहीं होगी, होगा ठीक है, जब आ जाएंगे सितंबर वे कहेंगे कि बंद कर दो, तो हम वहीं से बंद करके और समय संभाल के चल देंगे। तो हम तो प्रतिष्ठाचारी हैं नहीं कि हमें पूरा कराना पड़ेगा। वो कायोत्सर्ग है ये, अब हमने उसमें भी मान दिया कि 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ लो। अब बेचारे के उपयोग को वहां भी हमने खाली नहीं छोड़ा, तो असली ध्यान करने लायक तो हमने उसे छोड़ा ही नहीं। ये जो ध्यान कराने वाली की क्रिया वाले ध्यान करने को 1 सेकंड नहीं देते हैं। सब शांति तो उदाहरण देते ना, किसका, अर्जुन का, लोग बहुत खुश होते हैं, क्या धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है, वो चिड़िया थी, ये नहीं, वो चिड़िया असली चिड़िया नहीं थी, वो तो नकली थी, वो तो उसकी वो अहिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। अरे तो उदाहरण दिया जा रहा है, कहाँ की हिंसा हिंसा आ गई। अभी क्या दिख रहा है धर्मराज युधिष्ठिर के चिड़िया और के पेड़ डाली, और के गुरुजी आप भी दिख रहे हैं, कि रख दो, बिना परीक्षा में दिए ही फेल हो गए। और अर्जुन का नंबर आता है तो क्या मैं दिख रहा हूं कि नहीं,
पेड़ दिख रहा है कि नहीं, डाली दिख रही है कि नहीं, क्यों? और हम बहुत खुश होते हैं। मैं पूछता हूँ कि उन्हें गुरुजी नहीं दिख रहे ना अर्जुन को, तो गुरुजी पूछ रहे कि पेड़ दिख रहा है कि नहीं, तो ये नहीं कैसे आया, कहाँ से आया? यदि गुरुजी की बात उन्होंने नहीं सुनी, दिखने का मतलब क्या, तो उत्तर कहाँ से आया? इसका मतलब उन्हें भी सब दिख रहा है। ध्यान तो उसका नाम है कि वो गुरुजी पूछे और वो जवाब दे ही नहीं। क्यों, समझ में है ना? वो जवाब दे ही नहीं, क्योंकि वो तो उस पर उपयोग गया ना, वही देखना हो गया ना, वो गुरु का दिखना हो गया ना, गुरु की बात सुन रहे। ऐसे ही ध्यान कराने वाले हैं। देखो सब बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल अंदर में ले जाओ, अंदर बिल्कुल अंदर 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 अंदर। गुरुजी आपकी बात सुने कि नहीं सुने? तो आपकी बात सुनेंगे तो बाहर रहेगा कि अंदर? तो एक सेकंड तो तुम चुप नहीं रहते हो गुरुजी, और घंटे भर का ध्यान करा दिया तुमने हमें। और जो जो क्रिया करने को बोलते हो वो क्रिया हम नहीं करें तो कहते सो गए क्या? तो हमें गुरु के वचनों के प्रति निरंतर सतर्क और उसे ध्यान की प्रैक्टिस, ध्यान की क्लास कहते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वो तो पहले की क्रिया थी, कौन? वो आसन, जैन धर्म में भी आसन है ना, वैसी वैसी क्रिया थी। फिर उन्होंने मैंने कहा काया को रोका। अब काया की चेष्टा नहीं करना है ना, तो ऐसी स्थिति में काया को छोड़ो कि फिर वो अस्थिर नहीं हो, क्योंकि वो गिर जाएगी तो फिर हमारा उपयोग बाहर आ जाएगा। समझे ना? क्योंकि हमें ना रोकना पड़े, ना उसकी चेष्टा करने में उपयोग जाए और न चेष्टा को रोकने में उपयोग जाए, क्योंकि हमारा मुद्दा उपयोग खाली करना है, उपयोग हमें आत्मा में ले जाना है। इसलिए हमें जरूरत उपयोग की है। देह का क्या हो रहा है हमारी वो फिक्र नहीं है। हमारी ये फिक्र है कि देह की वजह से हमारा उपयोग बाहर नहीं आए, भाषा की वजह से हमारा उपयोग बाहर नहीं आए, मन के विचारों से हमारा उपयोग बाहर नहीं आए। ना हमें मन का विचार रोकना है ना करना है, क्यों? रोकना भी तो करना ही है ना। तो कहते फिर होगा क्या? हम उपयोग आत्मा में चला जाएंगे तो मन वचन काय का क्या होगा जुगराज जी? इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो ये है कि तुझे क्या मतलब, उसका क्या होगा? गई ना, तो बेड़ेगी और हारेगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे पिताजी एक छंद सुनाया करते थे, छंद तो हमें याद नहीं है, लेकिन दो बातें उसमें याद हैं कि मूर्ख कितने प्रकार के होते हैं। तो बोझ धरे बतरावे, ऐसे याद है ना कि ये माता मैंने माथे में बोझ रख दिया, दो है और घंटों बातें करती रहती हैं। तो वो एक नंबर मूर्ख वो हैं जो बोझ धरे बतरावे। ऐसी ऐसी बहुत बातें थी उसमें एक बात ये थी कि भागी हुई औरत को रोवे। क्या सुने? जो औरत अपन को छोड़ के भाग गई किसी दूसरे आदमी के साथ और उसके लिए रोए कि मूर्ख मर गई हो तो रो, तो समझ में आता है। जो तुझे छोड़ के भाग गई उसके लिए क्या न मालूम कहाँ गई होगी, कैसी हालत में होगी। अब जो होगी सो होगी, तुझे क्या लेना देना? क्यों? तो तू तो मन वचन काय को ऐसा तलाक दे दिया ना। अब उसने दूसरी शादी कर ली, वो मजे में है कि तकलीफ में है, फिर तेरे को क्या लेना देना? फिर उसका विकल्प क्यों? तो अभी तू देह से तेरा विकल्प टूटा है ना मनोवचन काय से, तो बाद में देह का क्या होगा? तेरी समस्या ये है कि आत्मा का क्या होगा, कि तेरा उपयोग आत्मा में चला जाएगा, तुझे सम्य दर्शन हो जाएगा, देह का जो होगा तो हो जाएगा। एक जवाब तो ये है कि जो हो गए हो जाएगा तो हो जाएगा, कि ठीक है ये तो तुम्हारा जवाब है, लेकिन हमें सचमुच बता दो कि क्या होगा। तो सचमुच ये है कि वो देह भी स्थिर रहेगी, मन भी स्थिर रहेगा और वचन भी स्थिर रहेगा। क्योंकि तुम उस आसन में देह को छोड़ी ना, तो देह भी, आसन नहीं टूटेगा तो देह भी नहीं गिरेगी, ध्यान समझना। और वचन तो
तेरा वाणी तो तेरे उपयोग का के निमित्त नैमित्तिक संबंध था। जब तेरा उपयोग वहां नहीं रहा तो वाणी निकलेगी ही नहीं, समझे ना, वाणी निकलेगी ही नहीं आवाज मुंह से। और तेरा मन का भी आत्मा उपयोग हट गया तो मन का भी विकल्प खड़ा होगा ही नहीं। तो उसी को तो नाम निर्विकल्प अवस्था है। तू तो निर्विकल्प होता नहीं है। तुझे निर्विकल्प होने के बाद भी देह के विकल्पों का क्या होगा, मन के विकल्पों का क्या होगा, ये चिंता लग रही तो तूने छोड़ा क्या है। इसलिए वो देह में पद्मासन आ गया, क्योंकि मन तो वैसे ही बंद हो जाएगा, पर वो मन पावे विश्राम वचन तो रुक ही जाएगा ना, अंतर्जल में रुक जाएगा ना। अब अकेले देह की बात है, वो गिर सकती है, इसलिए अपन ने उसे बांध दिया, इसलिए वो ध्यान मुद्रा हो गई, बस खत्म। अब तो अच्छा तो ठीक है, अब तो देह की ध्यान मुद्रा होगी तो वो तो सिखानी पड़ेगी। 1 सेकंड का काम है, ऐसे ऐसे पैर रख लो, ऐसे हाथ रख लो, बता दिया। उसमें क्या लंबी चौड़ा का काम है कि नहीं साहब, तो महीने की प्रैक्टिस के बाद पद्मासन से बैठ सकते हैं, ऐसे थोड़ी है। तो वो तो प्रैक्टिस है, तुमने बता दिया, करता रहेगा। अब तेरा क्या काम है, बताने का काम तो खत्म है ना, क्योंकि ऐसे बैठना है, अब तुम करो, बैठ जाओ। तो ध्यान के लिए मुद्रा की ये बात है कि अभी तुम बाद में मुद्रा की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए वो मुद्रा है। अब दूसरी कि साहब इससे बढ़िया एक मुद्रा हम बताते हैं, किसी में लिखी है ये जो इससे भी बढ़िया है कि तुम्हारा उपयोग हट जाए तो देश बिल्कुल हिले ही नहीं। तो सो जाओ लेट के आराम से आज के शवासन में। क्यों? आज के ध्यान वालों ने उस शवासन का नाम कायोत्सर्ग रख दिया, तो कायोत्सर्ग का नाम शवासन रख दिया। देखो कहाँ तो सब माने मुर्दा, मुर्दा जैसा आसन, कायोत्सर्ग कितना वो बताए, कायोत्सर्गम करो व्युत्सर्ग नाम का तप, उसकी क्या दुर्दशा की है, हैं? ऐसे लेट जाओ, तो इसमें लिखा ना बैठकर, खड़े होकर और लेट कर भी, क्योंकि उपयोग हट जाएगा तो फिर शरीर कहीं गिरेगा नहीं, क्योंकि वो उससे गिर के कहाँ जाएगा, तो गिरा हुआ तो है ही। क्यों? तो उसमें भी ध्यान की मुद्रा स्वीकार की है, लेकिन फिर भी उपदेश में नहीं स्वीकार की। उपदेश में पद्मासन ही स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसमें आलस की मुद्रा है, वो उसमें सो जाने के चांस ज्यादा है। ये पद्मासन में देह स्थिर रहेगी और सोने के चांस नहीं है, वो प्रमाद की मुद्रा है। ये अप्रमाद की मुद्रा चाहिए थी, इसलिए के लिए पद्मासन को स्थान दिया। लेकिन अब शरीर बैठने की स्थिति में ही नहीं हो तो आत्मा का ध्यान करें कि नहीं करें, बोलो। एक भाई ने मेरे से पूछा था कि साहब इसी हाथ मतलब मलमूत्र लग जाए, गंदगी हो जाए शरीर में, ऐसा हो जाए तो वो नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए कि नहीं। किस संदर्भ में? मतलब कि जब अपन बहुत बीमार हो जाते हैं ना और पलंग पे ही लेटरिन बाथरूम करना पड़ता है और पता ही नहीं चलता कब आ गई कब नहीं आई लेटरिन, ऐसा हो जाता है। क्यों नहीं पता तुम्हें? एक जवान ने, लड़के ने एक बुढ़े बाबा से कहा कि वैसे चल रहा था ना लाठी ले लेके, कमर टेढ़ी हो गई थी, कि बाबा ये धनुष कितने में खरीदा? वो डोरी जैसा, लाठी तो डोरी जैसी लाठी है और कमर झुकी हुई, एक कितने में खरीदा? बोले बेटा एक तो तू ये दिन देखेगा नहीं, और यदि बचा रहा ये दिन देखने को मिले तो मुफ्त में ही मिल जाएगा। समझ में है ना? तो वो स्थिति समय पे हो जाएगी। कैसी? कि हमारे मलमूत्र का ही ठिकाना नहीं रहेगा। कब पेशाब निकल गई, कब लेटरिन निकल गई, अपन को पता ही नहीं है। या तो बच्चों में होता है या बुढ़ों में होता है। तो उस वक्त हम नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं कि नहीं?
बोलो ये प्रश्न क्या जवाब दो? वो अकेला ऐसा पूछो कि हम लेटरिन बाथरूम के हाथ पैर नहीं धोएं और ऐसे गंदे ही रहें और हम लोगों का आनंद पढ़ सकते हैं, कोई कहेगा कि हाँ हाँ पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए रोजीना ऐसे ही मलमूत्र लपेट के पढ़ना चाहिए। क्यों? वो तो इमरजेंसी का प्रश्न है। क्यों? मैंने कहा बुढ़ापे की बात क्यों करते हो बेटा? तुम रास्ते में सुबह घूमने जा रहे थे, सामने वो हॉल खुला हुआ था, समझ गया ना, लेटरिन का मैन हॉल, और तुम्हारा पैर उसमें गया, तुम उसमें गिर गए, अब बचने का कोई चांस नहीं, ऊपर निकल के आ नहीं सकते, कोई है नहीं, अब वहाँ डूब के उसमें ही मरना है, बोलो क्या करोगे? भगवान को याद करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहिए कि नहीं? नमोकार मंत्र उस हालत में बोलना चाहिए कि नहीं? अब बोलो हुकुमचंद जी, जब जवाब में फर्क आएगा तो पाप करें, उस पर भगवान को याद नहीं करें। इसके बहाने कोई चाह जैसे बिना नहाए धोए रहे गृहस्थों में और गंदगी का पोषण करे और ध्यान की मुद्रा, उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। ध्यान की मुद्रा की बात है कि जब बिल्कुल स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तो परमासन लगा करके ही ध्यान करना चाहिए। और तुम ध्यान करने ही बैठे हो, समझे ना, आत्मानुभूति करने ही बैठे हो, तो यही करना चाहिए, यही उपदेश दिया जाएगा। तो क्या शास्त्र में गलती किया है? और फिर ये लिख दिया कि किसी भी आसन में हो सकता है, वो भी कहाँ गलती की है? क्यों कि जब हम किसी ऐसे आसन में फंस जाएं, डॉक्टर 6 महीना का बेड रेस्ट बता दे और प्लास्टिक में जकड़ के लेटा दे, तो क्या करें? आत्मा का ध्यान करें कि नहीं करें? बोलो। तो उसी देह का ध्यान कर करके उसको रोते रहें, क्या करें? बोलो। आज ध्यान लो तो ध्यान करते रहे, इसलिए उन्हें कह रहे ध्यान का कोई भी आसन नहीं होता, सभी आसन ध्यान के आसन है। अब देखिए कि अब 2 तरह की बातें हो गई ध्यान में। एक तो वो हो गया कि यो चिंतन में थर भये जिना कथ जो आनंद लो, वो ध्यान की मुद्रा। और एक जगह स्वाध्याय ही ध्यान है, कहा ना, कितना विस्तृत। फिर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये भी ध्यान है, इन्हें भी ध्यान कहा। और फिर आर्ध ध्यान और रोध ध्यान को भी ध्यान कहा, भले ही छोड़ने लायक कहा हुआ। अब कोई मुझे ध्यान किसे कहते हैं, वो ध्यान कराएं, तो ऐसे 1 मिनट में जवाब दिया जा सकता है क्या? ये कितना बड़ा पेटा है, इसकी कल्पना करो। ध्यान के लिए क्या सामग्री चाहिए, है ना? ध्यान करना हो तो कुछ सामग्री तो चाहिए ना। पूजा करने के लिए आसन इकट्ठे होना चाहिए, चौकी होना चाहिए, ठौना होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए, क्यों, धोती दुपट्टा होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए कोई सामग्री नक्की होती है ना। तो ध्यान करने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? तो इसमें जवाब दिया है, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पेज नंबर 26 पे निकालो नीचे, है ना। बिल्कुल, ये तो हिंदी पंचानुवाद है, जरा प्राकृत तो देखो क्या है। कैसो घिपई अप्पा, अब मुझे ही बोलने देना है, मैं तो एक ही पद बोलना चाहता हूँ, तुम पूरी गाथा बोल देते हो। कहते हैं कहे सो घिपई अप्पा, आत्मा को कैसे ग्रहण करना। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट प्रश्न है ना। और कुंद कुंद का अपने सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद प्रूफ बात कर रहा हूं मैं कि आत्मा को कैसे ग्रहण करें। ग्रहण करें माने ध्यान करें। ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसको तो गे बनाने के है, गे बनाना ही ग्रहण करना है ना। तो कैसो घिपई अप्पा, अप्पा माने आत्मा को, कैसो किस साधन से ग्रहण करें। हमारे पास ऐसा कौन सा साधन है, क्या उपाय है कि जिसके द्वारा ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा पन्नाए दुघिपदे अप्पा, और प्रज्ञा से, प्रज्ञा छेनी अपन लगा देते बाहर से, इसमें अगला प्रज्ञा लिखा। प्रज्ञा से माने बुद्धि से, बुद्धि माने ज्ञान उपयोग, और प्रज्ञा मति ज्ञान को बोलते हैं ना। तो मत शुद्ध ज्ञान से माने केवल ज्ञान से कहते हैं, तो अपन कहते केवल ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं।
तो जो चीज हमारे पास हमें सदा उपलब्ध है वो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करो। ये ध्यान की विधि है। बोलिए क्या सामग्री है? कोई बाह्य सामग्री की जरूरत है कि मन से, वचन से, काय से, ऐसा कुछ नहीं कहा है। कृत से, कालत से, अनुमोदना से कुछ नहीं कहा क्या? वेद में उलझने से क्या? कहे सो घिप्पई अप्पा पन्ना एव देव घेतव्यो, है ना? पन्ना ये सोदु घिप्य दे अप्पा, पर प्रज्ञा से प्रज्ञा से कैसे ग्रहण करें? कि जह पिन्नाय विभक्तो, कि जिस प्रकार तुमने भेद विज्ञान करके प्रज्ञा से आत्मा को पर से विभक्त किया, और उसी प्रकार ग्रहण कर लो। कहते जब तुमने सारे जगत में से 6 द्रव्य है ना, उन 6 द्रव्यों में से अपने आत्मा को शोध निकाला ना, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, विकार से भिन्न, राग से भिन्न, क्षणिक अवस्था से भिन्न, गुणभेद से भिन्न, इन सब से भिन्न एक आत्मा को तुमने कैसे पकड़ा? और कौन सी सामग्री काम आई थी? और क्या क्या साधन जुटाए थे? और जुटाए होंगे तुमने जो भी जुटाए होंगे, लेकिन कहते हैं कि काम सिर्फ अकेली प्रज्ञा आई, उस ज्ञान से ही हमने ये विभक्त करने का काम किया था। जो ज्ञान तुम्हारे पास सदा उपलब्ध है, क्या जिस प्रकार तुमने पर से भिन्न आत्मा को जाना था, बस उसी बुद्धि से उसी प्रकार, कोई दूसरी विधि नहीं है, और आत्मा को ग्रहण कर लो। कैसी हुई? काम तो बदल गया ना? कि कहाँ बदला? जाना जाना वो ज्ञान, और उसी को जानते रहे वो ध्यान। तो क्या बदला? क्या कि तुमने जिस प्रकार इस प्रज्ञा से उस आत्मा को जाना पर से विभक्त करके, अब उसी आत्मा को उस प्रज्ञा से, अभी तो ये पर है, ये मैं हूं, ऐसा विभक्त किया था। अब ये मैं हूं, बस इसे ही जानते रहो, इसका नाम ग्रहण करना है। दूसरी साधन की जरूरत ही नहीं है, दूसरी वस्तु की जरूरत ही नहीं है, आसन बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारे योगा में तो हर मिनट पे आसन बदलना पड़ते हैं। कभी सिर ऊपर करना पड़ता है, कभी टांगे ऊपर करते हैं कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। 1 मिनट भी सीधे रहते ही नहीं है। क्यों? कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। कुछ वो बिल्कुल क्रिया तुम्हें बदलना ही नहीं है। जो तुम जिस प्रज्ञा छेदी से यहां तक आ गए, कहां तक? आत्मा को समझने तक, उसी से कोई साधन की जरूरत नहीं है, पर आत्मा को ग्रहण कर लो। खत्म, इतनी सी तो बात है। कितना सरल काम है आत्म ध्यान, कितना सरल काम था कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 6 महीना तक, 2 साल तक, 10 साल तक। अच्छा, मैं पूछता हूं कि एक सीधा सच्चा सा प्रश्न है कि इतनी प्रैक्टिस कर ली तो एकाध की पकड़ में आ गया? एकाध की आत्मा का ध्यान किसी को हो गया? तो हुआ होगा तो समर्शन भी हो ही गया होगा ना? क्यों? तो है क्या? हो गया, और हो गया, उसे पकड़ में आ गया, तो फिर भी वो फिर वहां से शुरू कैसे कर रहा है? कि प्रज्ञा से, तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, ये बुद्धि से ही की बात है। देखो हम कितनी कीमती संपत्ति हमारे पास है कि जिससे से आत्मा जाना जा सकता है, वो प्रज्ञा से नहीं से समझे ना, और आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। उससे अपन क्या ग्रहण कर रहे हैं सुबह से शाम तक? उस बुद्धि को किसके देखने में बर्बाद कर रहे हैं? ये तो भाषा है कुछ, वो तो ज्ञान के क्षेत्रों का तो नक्की है कौन ज्ञेय बनेगा। लेकिन अपन लौकिक दृष्टि से भी विचार करें ना, तो अपने चाहने की बात करते हैं। हमने एक बच्चे को 5 रुपए दिए और उससे कहा कि आप बाजार से कॉपी खरीद ला, एक किताब खरीद ला, जाए ऑफिस में से 5 रुपए की किताब खरीद ला। तो बच्चे को किताब वो क्या गया, चुपचाप 5 रुपए का दिया, लेके आ गया। और फिर कहा 5 रुपए दिए, क्या लाना है पापा?
कहने का कुछ नहीं, जो तेरे को चाहिए, जो तू चाहे वो ले आए। 5 रुपए का, 5 का तू मालिक है और आज ही खर्च करना है तेरे को। अब वो जो बच्चा लाए उससे वो बच्चे का व्यक्तित्व का पता चलेगा। फिर वो एक किताब लाता है कि लेमन जूस लाता है कि बर्फ का गोला लाता है, क्यों? एक कहानी पढ़ी थी तुमने किसी की, चतुर्सेन शास्त्री की थी शायद, कि माँ ने बच्चे को 2 पैसा दिए और बाजार में से जाकर के लेके आ, तो एक वो चमीटा खरीद के लाया। तो माँ ने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे को मैंने तेरे के लिए दिया था। कि माँ जब तुम रोटी उठाती थी और पलटती थी ना, उसकी भाप निकलती, तेरा हाथ जल जाता था, नहीं ऐसा ऐसा करती थी। तो मुझे उस दिन से ही बहुत दुख हो रहा था कि घर में एक चिमटा होता तो तुम चिमटे से रोटी पलट लेती। तो ये वर्षों से मैं सोच रहा था कि मेरे को कभी 2 पैसा मिले तो मैं एक चिमटा खरीद करके माँ को दूं। बोलो, यदि वो 2 पैसा नहीं मिलते उसे और उसे आज़ादी नहीं मिलती है तो जो तुझे खरीदना है वो तू इस बुद्धि से खरीद ले, क्यों? तो वो अपनी माँ से कितना प्यार करता था, ये बात मन की मन में ही रह जाती, दुनिया के सामने प्रकट होती ही नहीं, क्यों? और माँ बता देती कि जा 5 रुपया ले जाओ, ये ले आ, ये ले आता, दौड़ के आगे पालन करके ले आता। लेकिन वो आप समझ गए ना, ऐसे ही तुम्हें ज्ञान मिला है, अब उससे तो गे तो बंधे हुए हैं। मम्मी ने जैसे कह दी जा ये ले आ, ये ले आ, उस गे का गे भी बंधा है, तुम्हारे हाथ में कुछ है तो है नहीं। लेकिन समझ लो कल्पना में तुम्हें कभी ये मिल जाए कि एक ज्ञान की पर्याय को तुम जहां चाहो वहां लगा सकते हो, तो तुम उसे कहां लगाने का निर्णय करते हो, इससे नक्की होगा कि तुम कहां जाओगे, नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे। आप समझिए ना, वो प्रज्ञा रूपी तुम्हारी रुचि का पता उससे लगेगा। और जिसमें तुम्हें लाने की रुचि होगी लगाने की, समझ लो अगले समय की वो ज्ञान पर्याय का गे क्रमबद्ध में भी वो ही बनना नक्की है, क्यों? रुचि ध्यान की नामक है ना, ऐसा सहज निमित्त संबंध है। तो कहते इतनी बढ़िया बुद्धि हमारे पास है कि उसके एक समय अपने आत्मा को जाने तो सम्मा दर्शन हो जाए, अंतर मुहूर्त तक जाने तो केवल ज्ञान हो जाए। और हम उसे कितनी निर्दयता से 5 इंद्रियों के भोगों विषयों में बर्बाद कर रहे हैं, लड़ने में हैं, कहानी किस्सों में, मजाक उड़ाने में, कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे। सुबह से शाम तक विचार करो, देखो कर रहे ना। बहुत दुख की बात है ना, कितनी बुद्धि ऐसी बर्बाद कर चुकी है। वो कितने पैसे उस बच्चे ने बर्बाद किए हैं, जिसे कितने चिमटे खरीदे जा सकते थे, कितनी अम्माओं के हाथ जलने से बच सकते थे, कितने सम्मा दर्शन प्राप्त किए जा सकते थे। बोलो, इसी मनुष्य भव के कितना ज्ञानोपयोग तुमने इन 5 इंद्रियों के विषयों में बर्बाद किया है, जिससे तुम 1 लाख बार सम्मा दर्शन प्राप्त कर सकते थे। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कि चिंता की बात नहीं है, नुकसान तो सचमुच बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अभी भी प्रति समय तुम्हारे ज्ञान में इतनी नई बुद्धि पैदा होती है कि जिससे उस सम्मा दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। और वो एक ही दफे करना पड़ता है, वो 1 लाख को नहीं करना पड़ता है। इसलिए उतना माल मौजूद है, कितना, जिससे तुम्हारा काम हो सकता है। घबराने की बर्बादी होगी, हो जाता अभी भी मौजूद है तुम्हारे पास उतनी प्रज्ञा कि जिससे भगवान आत्मा जाना जा सकता है, उसका ध्यान किया जा सकता है, उसे ग्रहण किया जा सकता है, ख्याल में है ना। लेकिन ये अनंत काल तक रहेगी, इस भरोसे में मत रहना। किसी भी क्षण, हमें तो पता नहीं है ना, इस देह से देहांतर हो सकता है, और हो सकता है हम असेनी पंचेंद्री की दिशा में असेंद्रीय अवस्था में चले जाएं, तो समझ लो फिर वो ज्ञान उत्पन्न तो होगा प्रति समय, लेकिन उसमें ऐसी ताकत नहीं होगी कि जिससे आत्मा जाना जा सकता है। इसलिए जितना बर्बाद हो गया उसकी चिंता मत करो, आगे एक समय भी बर्बाद करने जैसा नहीं। इतना हमारी समझ में आ गया तो समझ लो ध्यान का सच्चा स्वरूप हमारी समझ में आ गया, और हमारा आत्म कल्याण अवश्य हो जाए।